स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सामान्य जागरूकता के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। चलिए यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों आपका मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? 14 दिसंबर। ये प्रश्न आपका पेट 2023 में आपका आ भी चुका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, लिखा हुआ द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए? आपको बताना है कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए। दोस्तों याद रखिएगा आपके 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। यह भी प्रश्न आपका पेट 2023 में आपका पूछा जा चुका है। बताइए निम्नलिखित में से बताइए कौन सा भारत का पहला DBO लिखा है डिजाइन निर्माण संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। बताइएगा इनमें राइट आंसर क्या होगा। इनमें से बताइए कौन सा भारत का पहला DBOT लिखा है ना, डिजाइन निर्माण संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। आउटडोर स्टेडियम पूछा गया है, उसका नाम है आपका स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। पहला ही विकल्प आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। हाँ सभी को नमस्ते, राधे राधे सभी को। अगला प्रश्न बताइएगा। प्रश्न पूछा गया कि भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ। जब मद्रास देशांतर संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था तो वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता था? ये सारे प्रश्न आपके पेट 2023 में पूछे गए। ये जितने भी स्टार्टिंग के प्रश्न आपको दिख रहे हैं ना, ये पेट 2023 के पूछे हुए हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है। अभी पिछले ही साल पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। ये यहाँ पर हो जाएगा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर लिखा हुआ है। बी नंबर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि यहाँ पर झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की एक सफेद कला है। ये भारत के बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? भारत के किस राज्य की कला? हमने हालांकि कई बार बताया है ये प्रश्न। उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राधे राधे भैया सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि नीति सार यानी राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया था? नीति सार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया था? हाँ किसके द्वारा लिखा गया था आपको नाम बताना है। उनका नाम था आपका कामंदक नाम था। क्या नाम था? कामंदक। यह भी पेट 2023 में पूछा गया है। कामंदक नाम था। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल देखिए, नीति सार जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र का प्रारंभिक पूरी किसके द्वारा लिखा गया? नीति सार भैया लिखा गया है कामंदक के द्वारा। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करते रहिए। जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पूछा गया कौन सा दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर 13 अक्टूबर लगा दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी जवाब 13 अक्टूबर आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया निम्नलिखित में से बताइए किस वर्ष में भारत यानी आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार यानी पार्टनर बना? बताइए भारत जो है आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर कब बना था? आसियान का सदस्य भारत कब बना था? 1992 में बना था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये तो पेट 2023 में भी आया था। ये 1992 में बना था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि कितनी है? देखिए नगद पुरस्कार राशि हमने पूछा है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक एक पुरस्कार है और आपको बताना है कि इसमें जो आपका नगद पुरस्कार राशि है वो कितनी है। वो कितनी है याद रखिएगा। इस पुरस्कार में जो राशि है आपकी 15 लाख रुपया है। कितनी है? 15 लाख रुपया याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। भूमि समुद्र और वायु पर अगर साहसिक कार्य होते हैं तो उसमें पुरस्कार है आपका तेनजिंग नोर्गे। इसकी राशि 15 लाख रुपया है। चलिए बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, घोड़े की नाल के आकार की पाताल कोट घाटी का रमणीय दृश्य
प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के बताइए किस राज्य में स्थित है? तामिया हिल स्टेशन बताइएगा ये कौन से स्टेशन मतलब कौन से राज्य में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश भी है, राज्य भी है। तो घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला जो तामिया हिल स्टेशन है ये कहां पर है? आपको बताना है। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये मध्य प्रदेश में आपका है। विकल्प आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, मध्य प्रदेश। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है और आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? 11 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? और हमारे भी जवाब आ चुका है 11 नंबर का। देखिए यहां पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। कह रहे सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए जॉर्जिया। किनका जिनका जवाब आ रहा है जॉर्जिया देख लेते हैं। हिंदू विरासत माह घोषित किया है जॉर्जिया ने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए आपके सामने है प्रश्न नंबर 12। लिखा हुआ है गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से बताइए किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामलों में बताइएगा वृद्धि के कारण कौन से देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? उस देश का नाम है आपका पेरू है, पेरू। एक प्रश्न आपको बताना है और ये आपको जवाब भी देना है कि पेरू की राजधानी क्या है। देखिए पेरू एक देश है, पेरू की राजधानी, और यहां पर कोई बता सकता है, प्रश्न पूछा गया है पेरू की भैया राजधानी क्या है? याद रखिएगा पेरू की राजधानी लीमा है। इसकी राजधानी एक बार प्रश्न पूछा गया था इसीलिए हमने आपको बता दिया है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है, लीमा। याद रहेगा सभी को, लीमा है। अगर कोई मुद्रा पूछ लेगा ना तो पेरुवियन सोल है। मुद्रा की जब हम बात करेंगे मुद्रा कौन चलती है, मुद्रा कौन सी है आपकी? पेरुवियन सोल है आपका, पेरुवियन आपका क्या सोल चलती है, सोल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? बताइए किस रेलवे स्टेशन को मिला है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? कौन सा रेलवे स्टेशन है? कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 13 नंबर का जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं सर आंसर लगा दीजिए, बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है। ये बायकुला रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में कितने हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? बताइए किसकी हिस्सेदारी है जो 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 14 नंबर में हमने पूछा आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये आंसर क्या है? बताइए 2030 तक, 2030 तक की हम बात कर रहे हैं। ये आपका है, ये आपका सौर ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस है भैया, सौर ऊर्जा नहीं, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है आपका। नेचुरल गैस को यहां पर याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी जो है 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2030 तक। याद रहेगा सभी को। अगला प्रश्न बताइए, रिंगिट बताइए कहाँ की मुद्रा इकाई है? बहुत आसान प्रश्न पूछा है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? रिंगिट कहाँ की मुद्रा है? यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। रिंगित कहाँ का है हमने कई बार बताया है और जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, कौन सा लगा दें? ऑप्शन भी तो बताइए। हम कह रहे हैं लगा दीजिए, कौन सा ऑप्शन लगाएं? ए लगाएं, बी लगाएं, सी लगाएं, डी लगाएं? हाँ यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। कमेंट आप लोगों का आ नहीं रहा, आंसर क्या बात है? बहुत धीमे धीमे आंसर लिख रहे हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन चल रहा है, लोग 7 नंबर का जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग 6 नंबर का दे रहे हैं। 15 नंबर में बताइए रिंगिट कहाँ की मुद्रा है? कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, मलेशिया की है, मलेशिया की है। वियतनाम की भैया लगा रहे हैं, बताओ मतलब कुछ भी लगा दे रहा है, जो मन में आ रहा है लगा दे रहे हैं। वियतनाम की मुद्रा रिंगिट आपको लग रही है, मलेशिया की है। वियतनाम की जो मुद्रा है वो आपकी रिंगिट नहीं है, वहां की भैया है, कौन सी है? डोंग है, डोंग, डोंग, डोंग करके, डोंग है ना मुद्रा, डोंग चलती है। अरे डाग याद रखो, डाग ऐसे याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। डाग इससे नहीं होता है, वैसे तो डोंग है ना। डाग माने तो आप जानते ही होगे, डाग याद रखो ऐसे, डॉग। वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनाम की मुद्रा डॉग है। डॉग याद रखो, आप समझ जाएंगे, इतने में आपको प्रश्न पकड़ में आ जाएगा। कहोगे सर डाग वाला बताया था, वियतनाम की मुद्रा थी। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए कौन सा दिन आपका विश्व ऊर्जा संरक्षण के दिवस में मनाया जाता है? विश्व ऊर्जा संरक्षण, अभी तो हमने प्रश्न कराया था क्या, फिर से आ गया?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा दिन विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका यहाँ पर ये आपको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है आपका, ये है ना। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय होना चाहिए था, ये विश्व लेवल पे आपका है नहीं, ये विश्व लेवल पे नहीं है ना। राष्ट्रीय कर लीजिए, अभी पहला प्रश्न जो कराया था वही तो है आपका। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बताया था ना आपको 14 दिसंबर, ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका है 14 दिसंबर को मनाया जाता है, अभी हमने कराया था इसके पहले। अगला बताइएगा, बघेल खंडे का कौन सा नृत्य एक पुरुष के द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो ये भैया आपका नृत्य का नाम है राई। कौन सा नृत्य है, राई। विकल्प आपका जाएगा डी नंबर के साथ। निम्नलिखित में से बताइए कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है। देखिए कोमोरोस संघ की राजधानी हमने पूछा है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोरोनी। मोरोनी भैया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। कौन सी कोरोमो संघ की राजधानी है, तो मोरोनी लगाइएगा, मोरोनी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक जो लिखी थी सबसे पुराना, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, किसने लिखा था। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपका श्री यस्काचार्य, यस्काचार्य जी के द्वारा लिखा गया था। विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा कि निम्नलिखित में से बताइए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में। बताइए किसका मुख्यालय आपका यूनाइटेड किंगडम में, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 20 नंबर। 20 नंबर में बताइए इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ पे भैया, यूनाइटेड किंगडम में किसका मुख्यालय है, आपको बताइए 20 नंबर का जवाब क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में तो नहीं है। आप कहेंगे सर इसका मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, यानी जिनेवा, जिनेवा बोले तो स्विट्जरलैंड में आपका है, स्विट्जरलैंड में। तो कहने का मतलब पहला वाला तो आपका हो नहीं सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय ये वाला है, बस हो गया। इसके बाद ज्यादा दिमाग ही आपको नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर जब भी मिल गया तो सी और डी को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। 20 नंबर का क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है, कोई बता सकता है। ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है भैया, ये आपका वियना में है। कहां पर है ये वियना में है, ये वियना, वियना जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना, ये याद रखिएगा। और बताइए खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये आपका रोम में है। इटली की राजधानी कहां है, रोम है ना आपका, रोम में। रोम बोले तो कहां पड़ता है, इटली में पड़ता है। तो ये सब याद रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर है, लंदन में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है, वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है, रोम में है, इटली में पड़ता है। याद रहेगा आपको, संगठन आपका दिया गया सिलेबस में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला बताइएगा संत मालिया हिरण अभयारण्य भारत के बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपका स्थित है। संत मालिया हिरण हमने पूछा अभयारण्य है आपका, ये कहां पर है, तो ये दोस्तों आपका है दादरा और नगर हवेली में है, केंद्र शासित प्रदेश है। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। चलो आगे बताइए, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। पांगी घाटी बताइए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये दोस्तों कहां पर है, याद रखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। विकल्प आपका बी नंबर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से बताइए किस खेल संबंधित है। आपको देखिए जवाब देना है, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर यहाँ पर कह रहे हैं क्रिकेट लगा दीजिए। क्रिकेट ऑप्शनों तो नहीं दिया है, क्रिकेट कहाँ से हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। और हमारे भी देखिए जवाब भी आ चुका है। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा, पोलो कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, पोलो लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? तो वो आपका वन है। वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, तो सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा घट रहा है संसाधन? आपका वन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया कि मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत आपके सामने प्रश्न है और आपको बताना है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये संबंधित है आपके राजस्थान से। कहाँ संबंधित है? आपके राजस्थान से थे मोतीलाल तेजावत। विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, बताइएगा बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, बताइए निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था? बुरहानपुर में स्थित जो असीरगढ़ किला है ना, जिसे हम दक्कन का दरवाजा के नाम जानते हैं, ये किस यदुवंशी अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था? आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो ये जो बनवाया गया था आपका दोस्तों आशा अहीर, उनका नाम क्या था? आशा अहीर। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पुला बताइए निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? हालांकि हमने प्रश्न कई बार कराया है। पुला कौन से देश की मुद्रा है? बताइए। कह रहे हैं सर बोत्सवाना लगा दीजिए। देखिए किसे किसका जवाब आ रहा है। हाँ, पुला बताइए किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना कह रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं बोत्सवाना लगा दीजिए। चलो लगा दे रहे हैं भैया, है ना। पुला जो है कहाँ की है? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइएगा, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? कौन से भैया वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है 1967 में? आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। अशोक चक्र, यहाँ पर जो आपका था ना तीसरा अशोक चक्र वर्ग थर्ड वाला था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शौर्य चक्र कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? आपको बताना है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने आपके सदस्य राष्ट्र हैं? आपको कमेंट करिएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 29 नंबर। 29 नंबर में जवाब आ चुका है 193। कितने हैं? 193। निम्नलिखित में से बताइए कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? देखिए मालदीव की आधिकारिक भाषा हमने पूछा है, बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट करिएगा। बहुत बार प्रश्न आपका पेपर में आ भी चुका है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए मालदीव की आधिकारिक भाषा आपकी दिवेही है। कौन सी है? दिवेही। याद रखेंगे दिवेही है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा। यहाँ पर बताइए पेरुंगदाई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, ये भारत के बताइए निम्नलिखित में से किस साहित्य संबंधित है? चलिए कमेंट करिएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। हाँ, पेरुंगदाई, ये जो कोंगू है ना वेलिर द्वारा लिखित एक महाकाव्य कृति है, भारत के किस साहित्य से संबंधित है? तो ये भैया आपका तमिल से, तमिल साहित्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुथु जो है, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में कूथ मबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में कूथ मबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? आपको बताना यहाँ पर 32 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। केरल। कुथु मतलब केरल। केरल यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो मुख्यालय है, बताइए किस स्थान पर आपका स्थित है? ये आपका मैसूर में। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामपा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? बताइए। ये जो आपका है तेलंगाना राज्य में पालमपेट गांव में एक स्थित है रामपा मंदिर, बताना। ये आपका विश्व धरोहर स्थल तो घोषित किया गया था 2021 में, बट ये बनवाया किसके द्वारा गया था? रामपा मंदिर। रामपा मंदिर जो बनवाया गया था काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइएगा क्या होगा। त्रिशूल है, त्रिशूल। विकल्प आपका सी नंबर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है,
यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। 36 नंबर में आपको जवाब देना है। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करते रहिए। चलिए यहां पर देखिए 36 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहां पर आ गया, कह रहे हाथी। विकल्प आपका क्या होगा? डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एलिफेंट। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के बताइए किस राज्य में स्थित है? मेनम वन्यजीव अभयारण्य कई बार हमने बताया है। ये आपका कहां पर है बता सकता है कोई? मेनम वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? ये दोस्तों सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम। कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है। आंसर हो गया। नौटंकी बताइएगा निम्नलिखित। नौटंकी तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान पूछ लिया है, सभी को पता होगा। नौटंकी कहाँ होती है सब ज्यादा? उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश का है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? 39 नंबर बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, जवाब आया है। और भी लोग जवाब दीजिए, बहुत कम लोग जवाब दिए हैं। बहुत कठिन लग रहा है क्या? स्विट्जरलैंड में भैया, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। अगला बताइए, कमेंट करते रहिए। थॉमस कप बताइए इनमें से किस खेल संबंधित है? थॉमस कप एक आपका पूछा जाता है डूरंड कप। डूरंड कप लिख दे रहे हैं सही से। डूरंड कप पूछा जाएगा। और कौन सा कप होता है आपका? एक आपका आता उबेर कप आता है। उबेर कप आप देखिए, डूरंड कप तो आपका फुटबॉल संबंधित है। उबेर कप आपका बैडमिंटन से है। ठीक है। थॉमस कप पूछा था, थॉमस कप बताओ। ये आपका बैडमिंटन से। थॉमस कप भी बैडमिंटन से, उबेर कप भी बैडमिंटन से। ये दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सर हम खाना खा रहे हैं इसीलिए। अरे तो खाते रहिए, कमेंट करते रहिए, दिक्कत क्या है? आज से खाना खा रहे होंगे। अच्छा, प्रसिद्ध बुक बताइए विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर आप तो कहेंगे सर ये मजाक वाला प्रश्न हमने पूछ लिया है। ये भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। ये मिसाइल मैन इन्हीं को कहते हैं। भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, सभी को पता होगा इनके बारे में, है ना। बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी थे और साथ में राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस बताइएगा किस दिन मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस में मनाया जाता है। विकल्प नंबर डी नंबर लगा दीजिएगा, है ना। दिवस वाला तो आसान है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कोई बता सकता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, है ना। हाँ, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा। हाँ, मानवाधिकार दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। बताइए कौन सी इजराइल की राजधानी है? देखिए इजराइल की राजधानी हमने पूछा है, बताइए इजराइल की राजधानी क्या है? जवाब आ चुका है। कह रहे सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, जेरूसलम लगा दीजिए। बिल्कुल सही है, जेरूसलम आपका सही है। अगला बताइएगा, चरक संहिता संबंधित है। 45 नंबर बताइएगा, चरक संहिता किस संबंधित है? यह आपका चिकित्सा से। चिकित्सा यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कमेंट करिएगा। चलिए 46 नंबर बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपका असम में पड़ता है भैया, असम में। विकल्प आपका बी नंबर लगा दीजिएगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बताइए कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? आप कहेंगे सर एक तो उत्तर प्रदेश ही अपना हो गया, एक आपका उत्तराखंड भी करता है, आपका उत्तराखंड, है ना। कितने ये बताइए? बिहार भी आपका है। बिहार के बाद आपका सिक्किम भी तो है। और कोई रह गया? एक और रह गया, पश्चिम बंगाल कह रहे हैं। और हैं? बस मैक्सिमम ऑप्शन भी 5 ही वाला दिया था। 5 है भैया, 5। बहुत लोग 4 लगा रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। विकल्प आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है कौन क्षेत्र में भैया प्रसिद्ध है बैठकी होली?
बैठकी होली जो प्रसिद्ध है अल्मोड़ा क्षेत्र में, अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, 2025 के पेपर में आया था। तो याद रहेगा सभी को कि बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है अल्मोड़ा क्षेत्र में आपका है। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कोस्टारिका की राजधानी है। देखिए कोस्टारिका की राजधानी हमने पूछा है, जवाब दीजिए। कोस्टारिका की राजधानी क्या है, कमेंट करते रहिए। जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा देख ले रहे हैं। कोस्टारिका की राजधानी क्या है, चलो बताइए। कह रहे सर ऑप्शन लगा दीजिए, सैन जोस है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा गुफाएं स्थित हैं। अजंता एलोरा गुफाएं स्थित हैं, आपको बताना है। 50 नंबर में आंसर क्या होगा, तो 50 नंबर का जवाब यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रहेगा आपको। हाँ, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं, औरंगाबाद में आपकी हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, ओणम किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश का है। ओणम यानी केरल का। ओणम कहाँ का है, केरल का है, याद रहेगा सभी को। और आपका कौन सा, एक मोहिनी अट्टम है, वो भी केरल का है। मोहिनी अट्टम का नाम सुना होगा आपने, वो भी केरल का ही है। मोहिनी अट्टम ये भी कहाँ का है, केरल का है। बिल्कुल सही है। यक्षगान कर्नाटक का है ना, यक्षगान। चलो आगे बढ़ते हैं। ओणम किसके शासित, ओणम फिर आ गया, ये कौन सा था, ओणम। ओणम बार बार वही आ रहा है, क्या बात है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। प्रथम एशियाई वर्ड लग गया है तो आपको लगा देना रविन्द्रनाथ टैगोर। एशियाई की बात हो रही ना, तो प्रथम एशियाई कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे आपके। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। हाँ बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गीतांजलि के लिए। इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है, किसके द्वारा लिखा गया था, इंडिका की बात कर रहे हैं, मेगा स्तनीय लगा दीजिए। हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आए थे। बताइएगा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ये भी चीनी यात्री था आपका। फाहियान भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आए थे, फाहियान आए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, भरतपुर में पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। भरतपुर में पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम हमने पूछा है, क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर लगा दीजिए। कौन सा लगा दे, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से बताइए किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम जानते हैं। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम जानते हैं, 56 नंबर, बताइएगा आंसर क्या होगा। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम जानते हैं, 56 का आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 56 नंबर का जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, कह रहे सर भूटान लगा दीजिए। रियाद बताइए किस देश की राजधानी है, रियाद। चलिए कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। रियाद हमने पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना, रियाद हमने पूछा है, आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। रियाद कहाँ की है भैया, रियाद। चलिए जवाब आ चुका है। सऊदी अरब की भैया है, और यहाँ पर याद रखिएगा इसकी जो मुद्रा है क्या चलती है, एक रियाल, मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब है ऑप्शन, हाँ, इसकी जो आपकी जो मुद्रा है वो क्या चलती है, रियाल चलती है। कंफ्यूज नहीं होना, मुद्रा पूछेगा तो रियाल और राजधानी पूछेगा तो रियाद। चलो सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से बताइए कौन सा राज्य सबसे छोटा है। सबसे छोटा पूछा है तो आपको गोवा लगा देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, गोवा आपका हो जाएगा। ये दो दो बार प्रश्न क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में खजुराहो, ये आपका कहाँ है, छतरपुर में, हाँ ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिला है आपका।
प्रसिद्ध नव कलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध कलेवर उत्सव लिखा है ना, ये किस राज्य से संबंधित है? 62 नंबर बताइएगा तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। एक सत्रिया नृत्य है, वो कहाँ संबंधित है आपको बताना है। सत्रिया नृत्य कोई बता सकता है भैया कहाँ संबंधित है? सत्रिया नृत्य बता दीजिए, देखते हैं किसको पता है ना। सत्रिया नृत्य बताइए भैया कहाँ संबंधित है? सत्रिया भैया आपके शास्त्रीय नृत्य है। एक नृत्य है आपका सत्रिया, है ना। ये कैसा नृत्य है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। ये कौन से राज्य से संबंधित है कोई भैया बता सकता है? असम। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है असम संबंधित है, याद रखिएगा। उड़ीसा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। उड़ीसा तो आपका सही है। नव कलेवर उत्सव है आपका। अगला बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, कह रहे हैं सर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करोगे ना तो उसी में मिलता है। ऑप्शन सी हो गया। अगला बताइएगा, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2003 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 2003। आगे बढ़ते हैं। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करिए जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, आपको बताना है 65 नंबर क्या होगा। कह रहे हैं सर बांग्लादेश लगा दीजिए। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर आपका है। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? आपको कमेंट करना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? देशों की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 7 देश हैं। कौन कौन से देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। याद रहेगा सभी को। हाँ, 7 देश हैं आपके, है ना। 7 देश हैं। कौन कौन से? पाक है, अफगानिस्तान है, और कौन है भैया? चीन है आपका, नेपाल है आपका, भूटान है आपका, म्यांमार है आपका, और बांग्लादेश है। और कौन सा है? बांग्लादेश। हो गया 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। ये प्रश्न बताइएगा 67 नंबर का क्या होगा। ये जो घिरा हुआ है आपको बताना आंसर क्या होगा। बांग्लादेश से कह रहे हैं, बांग्लादेश से घिरा हुआ है क्या? बांग्लादेश बिल्कुल सही है। ये चीन लिखा है भैया, चीन है, ठीक है। वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में स्थित है? वेनिस शहर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इटली में आपका। इटली की राजधानी क्या? रोम है। इटली की राजधानी क्या है आपकी? इटली की राजधानी कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? रोम है आपकी। निम्नलिखित में से बताइए कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कौन सी भूमि जो है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? देखिए हमने यहाँ पर पूछा है आपको कि कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। हमने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा है। प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी पर्थ है। वैसे आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन हमने पूछा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो आप क्या बताएंगे? पर्थ। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था, आप बताइए किसकी? अजरबैजान बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी क्या है? ताशकंद है आपका। ताशकंद, यहाँ पर ताशकंद लिख लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश के बारे में पूछा गया है। अल्पाइन देश कौन सा है आपका? अल्पाइन देश हमने पूछा है तो आप कहेंगे सर इटली है। इटली की राजधानी क्या? रोम है। माले की राजधानी बताइए। माले किसकी राजधानी है? माले बोले तो मालदीव की है। कई बार हमने बताया है, कई बार करा चुके हैं। अगला बताइएगा, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टॉकहोम। और ये भी याद रखिएगा, ये अल्फ्रेड नोबेल का देश है। नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, ये उन्हीं के निवासी है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो पुरस्कार शुरू हुआ था, डायनामाइट का आविष्कार किया था, केमिकल इंजीनियर से इन्होंने पढ़ाई किया था। अगला बताइए, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? यूरोपीय देश के बारे में बताइए कौन सा है? 75 नंबर। यूरोपीय देश हमने पूछा है, बताइए इनमें यूरोपीय देश कौन सा है? बुल्गारिया है। बुल्गारिया कैसा है? यूरोपीय देश है आपका। अबू धाबी की राजधानी बताइए क्या है? अबू धाबी की राजधानी है, किसकी राजधानी है?
अबू धाबी तो आपकी यूएई की राजधानी है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है आपकी, अबू धाबी है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? ये हालांकि हमने बहुत बार कराया है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? कह रहे मकाऊ की है, मकाऊ। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ये आपकी बोली जाती है आपकी सिक्किम में। कहां पे बोली जाती है? सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यहां पर लिखा किसके द्वारा घोषित किया गया था? बताइए, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है। चलिए यहां पर देखिए, कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा, देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। चौबीस अप्रैल 2010 को घोषित किया गया था। उस समय आपके प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। 24 अप्रैल 2010, है ना, बिल्कुल। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मोदी जी नहीं, पहला पूछे हैं, पहला 2010 को किया गया था, उसमें मनमोहन सिंह थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आपको बताना है, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2019 है आपका ये, ऑप्शन नंबर सी। भारत में बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करिएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। अगला बताइएगा, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? बताइएगा, कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? फलकनुमा पैलेस घर भैया हैदराबाद, हमने कई बार कराया है ना। ये 1893 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1893 में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, 1893 में बनाया गया था, बनाया गया था। इनमें से बताइए कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित आपका नहीं है? चलिए कमेंट करिएगा, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। हाँ बताइए, कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? कह रहे हैं जवारा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए उत्तर प्रदेश का हमने पूछा है कि शास्त्रीय नृत्य बताइए कौन सा है। एक आपने नृत्य पढ़ा होगा फाग। फाग कहाँ का है? हरियाणा का है। कहाँ का है फाग? हरियाणा का है, कई बार पूछा गया है। फाग नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है फाग, याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। एक हरियाणा का नृत्य कौन सा है? फाग है। उत्तर उत्तर प्रदेश का कह रहे हैं कौन सा होगा? कथक होगा। ये कथकली तो केरल का, ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। कुचिपुड़ी आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का, ये भी नहीं हो सकता है। भांगड़ा बात करेंगे पंजाब का, ये भी नहीं हो सकता है। बचा कौन सा? कथक। श्रीमती एन राजम का संबंध बताइए किस वाद्य यंत्र से है? श्रीमती यहां पर बताइएगा आंसर क्या होगा। वायलिन कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, वायलिन से इनका संबंधित है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बताइए किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, कमेंट करिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये भैया आपके शहनाई से। किससे? शहनाई वादन संबंधित है आपके, शहनाई। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता था? बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता था? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में, 2000 में भैया, 2000 में आपका कौन सा हुआ था? सिडनी ओलंपिक हुआ था, सिडनी ओलंपिक हुआ था। हाँ इन्होंने भैया जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक जीता था। कौन सा जीता था? कांस्य पदक।
कांस्य पदक जीता था, ये भी याद रखिएगा, याद रहेगा। हाँ, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन कहते हैं, भारोत्तोलन। क्या बोलते हैं? वेट लिफ्टिंग। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइएगा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहते हैं, तो महाराष्ट्र में बताइए क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश में उगादी कहते हैं, तो महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में कहते हैं गुड़ी पड़वा। क्या कहते हैं? गुड़ी पड़वा। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, आपको नाम बताना है। सिद्धेश्वरी देवी है, उनका नाम क्या है? सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी देवी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? किस सिख गुरु की जयंती जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक देव। विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, मोटो जीपी चैंपियनशिप, मोटो जीपी चैंपियनशिप है आपका, और प्रश्न में पूछा गया है मोटो जीपी चैंपियनशिप बताइए किस खेल दौड़ के लिए की जाती है? तो ये जो आपका है, ये आपका है मोटरसाइकिलिंग रेसिंग के लिए होता है। मोटो जीपी चैंपियनशिप जो है ये आपका मोटरसाइकिलिंग रेसिंग में होता है। भारत में इन पड़ोसी देशों में से बताइए कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? अपने गलत तरीके से, गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, आपको बताना आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ भूटान में होना चाहिए था। क्या? तीरंदाजी। क्या होना चाहिए? तीरंदाजी। हाँ अब बताइएगा, नेपाल का वॉलीबॉल क्या है? वॉलीबॉल। बताइए आंसर क्या होगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का तीरंदाजी है, नेपाल का वॉलीबॉल है, तो आप जानते ही है। अफगानिस्तान का बुचकाशी है। बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, हमने कई बार बताया, यहाँ पर बांग्लादेश कर लीजिएगा। बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी है आपका। कबड्डी तो दिया नहीं है, इसलिए गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं, आपको बताना है। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? बताइए अंटार्कटिका में कितने हैं? 3 है, बिल्कुल सही बात है। हाँ 3 है। अगला बताइएगा, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए कमेंट करिएगा, संस्थान है यहाँ पे, संस्थान लिख लीजिएगा। कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका नागपुर में है। कहाँ पर है ये नागपुर में है ना। ये आपका पहला, ये नागपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कमेंट करिएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। ये आपका प्रयागराज में, याद रहेगा सभी को। हाँ, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में आपका है। डाटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। डाटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? डाटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध के भैया हैं बेंजीर भुट्टो। विकल्प आपका ए। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। आसान प्रश्न कई बार करा चुके हैं। अगला प्रश्न बताइएगा कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है आपका स्टेरिन किरे कायर लिखा है। हाँ, स्टेरिन कायर के द्वारा लिखा गया। विकल्प आपका सी नंबर है। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, क्या थे आपको बताना है।
राइट आंसर बताइए क्या होगा। मुक्केबाज थे, यहाँ पर क्या होगा, मुक्केबाज थे, तैराक थे या कवि थे, कवि थे आपके भैया, ऑप्शन नंबर सी होगा। आ सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। आ सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, उनका आपको नाम बताना है और उनका नाम याद रखिएगा, विक्रम सेठ है। क्या नाम है, विक्रम सेठ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, आपको कमेंट करना है। आंसर यहां पर क्या होगा, चलिए कमेंट करिएगा, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। यहां पर जवाब हमारे पीछे आ चुका है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार हमने कराया भी है। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई ट्रुथ पुस्तक के लेखिका हैं इंदिरा गांधी हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपकी। बताइए इनमें से, बताइए नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है। नेम सेक के रचयिता पूछा है, कई बार कराया भी है। आपके हैं झुम्पा लाहिड़ी। विकल्प आपका क्या है, विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, आपका बी नंबर आपका है। निम्नलिखित पुरस्कारों में बताइएगा कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रस्तुत किया गया और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे, एबेल पुरस्कार कहते हैं। एबेल जो प्राइज होता है उसी को हम गणित का नोबेल प्राइज कहते हैं। विकल्प आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। देख लीजिए सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। आपको यह बताना है कि इन्हें जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था। अच्छा एक प्रश्न और बताइए, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत बता सकता है कोई कब हुई थी। इसकी शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 को हुई थी। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी, इतना आपको याद रखना है। भारत का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, 1954 में ये दिया गया था। पहली बार पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे आपके, और क्या कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और सीवी रमन, इन तीनों लोगों को 1954 में दिया गया था। इसके बाद जो गोविंद वल्लभ पंत थे, ये आपको इन्हें कब दिया गया था, हमने पूछा था। तो ये दिया गया था 1957 में, 1957 में, 1957 में दिया गया था। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह किस लेखक, बताइए कौन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मिट्टी की बारात, शिव मंगल सिंह सुमन। विकल्प आपका बी नंबर सही है। असंगत को यहाँ पर मैच करिए, पहचान करिए, जो असंगत है गलत है वो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन की रचना है। 400 डेज चेतन भगत की है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग की है। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी की है। अब इनमें से देखिए आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोकन विंग जो है रचना, हाँ ये इंदिरा गांधी की नहीं है। ब्रोकन विंग जानते हैं किसकी है, ये सरोजनी नायडू की है। किसकी है, सरोजनी नायडू की है। सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। बताइए कौन सा अजैविक नहीं है, बताइए कौन सा अजैविक नहीं है। अजैविक की बात हो रही है, कवक नहीं है, बाकी पानी मृदा हवा सब है। ऑप्शन नंबर डी होगा। डांडेली, डांडेली वन्यजीव अभयारण्य बताइए भारत किस राज्य में स्थित है, कमेंट करिएगा। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों कहां पर है, आंसर हमारे पीछे आ चुका है, कर्नाटक में कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी जवाब आ रहा है ना कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी है। असंगत को यहाँ पर मैच करना है, फिर से वही आ गया। ब्रोकन वाला कौन सा था, इंदिरा गांधी लिखा है, ये सरोजनी नायडू था आपका, अभी बताया था ना ये। हाँ फिर देखो आ गया है, ये वाला आपका मैचिंग नहीं कर रहा था। बताइए कौन सा अजैविक नहीं है, देखिए कौन सा अजैविक नहीं है, कवक। ये बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य बताइए भारत किस राज्य में स्थित है। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य बताइए कहाँ पर है, ये कर्नाटक में, अभी करा चुके थे फिर से आ गया है। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस शहर के पास स्थित है। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी जो अभयारण्य है ना, ये कहाँ पर है आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए सभी लोग। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका है आगरा में, याद रखेंगे आगरा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है।
आगरा शहर में भैया, आगरा 1991 में स्थापित किया गया था। 1991 में यह स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। स्थापित कब किया गया था? 1991 में किया गया था। इरावी इरावी इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इरा इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आपको बताना है। यहां पे बताइएगा आंसर क्या होगा। कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, केरल। हाँ केरल में, बिल्कुल सही है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, कमेंट करिएगा। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? ये कर्नाटक में, याद रखिए कर्नाटक। ये कहां पर है? कर्नाटक में। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल। पुरी में जो रथ यात्रा है ना, किसके सम्मान में आपकी आयोजित की जाती है ना? पुरी में रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में आपकी आयोजित की जाती है? तो याद रखिएगा ये आपका भगवान जगन्नाथ, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण के सम्मान में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है आपका ये सबरीमाला किस राज्य में आपका स्थित है? सबरीमाला में एक बार घटना भी बहुत बड़ी घटित हुई थी, है ना, काफी श्रद्धालु जो है भगदड़ में मर गए थे वहां पे। तो ये जो आपका सबरीमाला किस राज्य में है? आप लोग हो सकता है बहुत लोग गए भी होंगे, तो याद रखिए केरल में आपका है, केरल। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना जवाब यहाँ पर क्या होगा। अब एक सेकंड, ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा, आ गया, चलो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपसे पूछा गया है कि जो हार्नबिल आपका फेस्टिवल होता है ना, उत्सव, जो त्योहारों के, जिसे हम त्योहारों के त्योहार भी कहते हैं, मतलब हार्नबिल उत्सव को भैया हम क्या कहते हैं? त्योहारों का त्योहार कहते हैं। जैसे आप कहते थे सर गुलामों गुलाम इल्तुतमिश, त्योहारों का त्योहार हार्नबिल फेस्टिवल, हजारों झीलों का देश फिनलैंड, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि किस राज्य में आपका मनाया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था इसके पहले वाली क्लास में, नागालैंड। और बिल्कुल देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आपका आयोजित किया जाता है? 4 नंबर देखिए आपको बताना है। कह रहे हैं सर 4 नंबर जो आपका किया जाता है ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है, सर्दियों के मौसम में होता है। कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है, वेस्ट बंगाल लगा दीजिए। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में आपकी स्थित है? झूलती मीनारों वाली जो आपकी मस्जिद है ना, ये आपको बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और यहां पर देखिए 5 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं सर ये आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें आप मैच वगैरह होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। स्टेडियम का नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है। स्टेडियम तो आप जानते ही होंगे, है ना। अब तो उसका नाम कितनी बार उसका चेंज करके मोदी जी ने भैया अपने ही नाम रख लिया है। इस समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका है ना। ये अहमदाबाद में जो सबसे बड़ा है, 2-3 बार इसका नाम चेंज हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? यहां पर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? यहां पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। हाँ राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। चलिए 6 नंबर का देखिए जवाब आ गया है। देखिए आप लोग जब जवाब करते हैं तो ऐसा लगा करता है कि आप लोगों की तैयारी वाकई बहुत अच्छी चल रही है। अब देखो 6 नंबर का सभी का जवाब डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। कुछ लोग बी मार रहे हैं। बी वाले भैया बी कहीं से आ गया बताओ? आपने बी उदय शंकर पढ़ा है कि तुक्का मारे? राग कामेश्वरी रचना भैया पंडित रविशंकर ने किया है। शंकर वहां भी लगे, शंकर यहां भी लगे। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 7 नंबर आपसे पूछा गया है कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी जो है किसकी श्रेष्ठ कृति थी? यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है। चलिए सभी लोग यहां पर कमेंट करिए कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? 7 का आंसर क्या होगा? द लास्ट सपर। ये भैया जो आपकी थी ना, उनका नाम था लियोनार्डो दा विंसी। विकल्प नंबर जाएगा सी के साथ। हाँ बिल्कुल
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक पेंटिंग जो आपकी है, प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसके चित्रकार कौन थे? 8 नंबर में कह रहे हैं सर, लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी को लगा देते हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर। विकल्प नंबर बी होगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चलो यहाँ पर बताइए 9 नंबर, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? देखिए भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी, आपको नाम बताना है 9 नंबर में। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा आला मारा। बिल्कुल सही आंसर आपका है, बी नंबर हो जाएगा, है ना। भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा थी, जिसका निर्देशन यहाँ पर जो है आपका आरदेशिर ईरानी के द्वारा 1931 में किया गया था। जबकि राजा हरिश्चंद्र जो पिक्चर है वो प्रथम मूक फिल्म थी। ये प्रथम भैया आपकी मूक फिल्म थी, मूक। इसमें बोलते नहीं थे, मतलब मूक फिल्म समझते हैं ना। पहले तो मूक फिल्म चलो बन भी गई थी, आजकल तो मूक फिल्म रहेगी तो आप कोई पसंद ही नहीं करेगा, है ना। पहले आवाज नहीं आती थी, उसको मूक फिल्म बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, मिलान करना, मेल कराना है ना। इनका मेल कराइए। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर मेल करा देते हैं, भरतनाट्यम को मिला देते हैं तमिलनाडु के साथ। हमने कुचिपुड़ी कहा का, आप कहेंगे सर ये बहुत बार आपने बताया, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है ना, मतलब ए का चौथा, बी का तीसरा, यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कथकली केरल का है आपका, उड़ीसा उड़ीसी का रहेगा। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आपका है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, इनमें से बताइए कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? आपका घूमर राजस्थान है, बिहू बिहार कहाँ से आ गया? मतलब कुछ भी लिख दिए हैं। बिहार का भैया थोड़ा, ये तो असम का है आपका, असम, बिहार का थोड़ा है। बाकी सब सही है। लावड़ी महाराष्ट्र का, भांगड़ा पंजाब का सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से बताइए कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? अमीर खुसरो है, भीमसेन जोशी है, उत्पल दत्त हैं, और शंभू महाराज हैं। 12 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर अमीर खुसरो जो भैया हैं, ये आपके सितार वादन संबंधित है भैया, सरोद से नहीं है। यहाँ पर सितार होना चाहिए था, काटो इसको, यहाँ लिखो सितार, सितार से होना चाहिए था। बाकी सब सही है, बाकी सब सही थे। तो ऑप्शन पूछा गया था कि कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 13 नंबर, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है भैया किसका बनाया हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये जो बनाया है उनका नाम है नेक चंद। नेक चंद है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, बहुत बार प्रश्न कराया है, जापान की मुद्रा बताइए। हालांकि इस क्लास के बाद भी आपको कुछ प्रश्न, आपको कुछ देश राजधानियां और मुद्रा हमने यहाँ पर अलग से ऐड कर रखा है, तो इसके बाद आपको वो भी क्वेश्चन अभी करवाएंगे, है ना। यहाँ पर देश मुद्रा राजधानियों के प्रश्न आपके आते ही हैं हर बार। जापान की मुद्रा आप कहेंगे सर येन लगा दीजिए ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, एक और बार, जापान कितनी बार पूछोगे भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक के लेखक कौन है? 16 नंबर बताना है। कोई प्रश्न छूट गया है क्या? चलो कोई बात नहीं। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 16 नंबर आपसे पूछा गया है। आंसर आपका जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, जिसको आप LK आडवाणी कहते हैं। और यहां पर देखिए आपसे पूछा गया कि हाल ही में भैया बताइए किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है ना? ये जो भैया किया है करण जौहर कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है, करण जौहर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो भारतीय फिल्म अभिनेता है देव आनंद, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। देवानंद को आप जानते होंगे ना, देव आनंद जिसे कहते हैं। तो भैया यहां लगा दीजिए ऑप्शन नंबर क्या लगा दी? देव आनंद, हाँ सही तो है। देव आनंद क्या? आत्मकथा। आत्मकथा आप जानते होंगे ना, आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो व्यक्ति खुद ही लिखता है, अपनी कहानी कोई खुद लिखे ना, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। और जो किसी के व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा लिखे उसको बोलते हैं आपका जीवनी, बोलते हैं बायोग्राफी। चलिए यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है, कुछ आपके सामने पुस्तकें हैं, लेखक हैं, है ना, मिलान करना है और उम्मीद है आप मिला लेंगे। चलिए यहाँ पर पुस्तकों के लेखक के साथ मिलाइए। इसका आंसर क्या होगा? माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स लिखा हुआ है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा हुआ है, इग्नाइटेड माइंड्स लिखा हुआ है, विदाउट फियर और फेवर ये लिखे हुए हैं। ये 4 पुस्तकें दी गई हैं, उनके सामने लेखक के नाम दिए गए हैं। आपको मैचिंग कराना, आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो है ना, ये
वेंकट रमण की भैया है, आर वेंकट रमण कहाँ लिखा हुआ है, यानी ए का डी हो जाएगा। और पहले का डी सिर्फ हमारे दो ऑप्शन में है ना, तो इसलिए ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की जब हम बात करेंगे तो इनके भैया आपके कौन हैं, एस राधा कृष्णन जी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर 2 का ए के साथ, यानी 2 का ए के साथ जाना चाहिए। और 2 का ए हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी पे ही है, ऑप्शन नंबर डी में ही तो है। बाकी आप बाकी जो बचे हुए हैं वो आप मिला सकते हैं। तीसरे नंबर का बी हो जाएगा, इग्नाइटेड माइंड्स जो है ये भैया आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। और ये जो आपका चौथा वाला है ये आपका एन संजीवा रेड्डी है इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है और बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है, किसकी है? बहुत बार प्रश्न हमने कराया ये, और आप कहेंगे सर ये तो एपीजे अब्दुल कलाम की है, इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। गांधी जी को भैया प्रभावित करने वाली जो पुस्तक है ना, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक जो है अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? 21 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं सर जॉन रस्किन लगा दीजिए, जॉन रस्किन बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलो आगे बढ़ते हैं। और चलिए 22 नंबर बताइए। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये प्रश्न आप देखेंगे कहेंगे सर ये प्रश्न बहुत आसान है, जयदेव लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो एक है क्या है? आप कहेंगे सर ये तो आपका नाटक है भैया, नाटक है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास कृत विश्वविख्यात नाटक है, याद रखिएगा। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, पुनर्मिलन का सुंदर वर्णन किया गया है। ये नाटक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI ये कहां पर आपका स्थित है? ये आपका कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो मैसूर में है, मैसूर। आगे बढ़ेंगे। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये वाला प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये कहां पर है आपको बताना है कि भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सर इसका आंसर लगा दीजिए, कर्नाटक राज्य में एक जगह पड़ती है। हाँ जिला जिला पड़ता है, जिला का नाम क्या है? चिकमंगलूर। चिकमंगलूर जिले में भैया एक जगह पड़ती है बाले होन्नूर जगह पड़ती, वहीं पर आपका है। तो कौन से जिला में है? कर्नाटक को नहीं दिया, कर्नाटक राज्य का नाम मतलब जिला बता रखा है, कर्नाटक जिले के ही पास है। जिले का नाम है क्या? चिकमंगलूर। चिकमंगलूर याद रखेंगे। वैसे तो कॉफी कर्नाटक सभी को याद रहता है, लेकिन जब कर्नाटक न देके उसके अंदर की चीज दे देगा, बीच के शहर के अंदर आसपास का, तो फिर आप गलत कर देंगे, इसलिए ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। और ये आपसे पूछा गया कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 27 नंबर में आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर इसका मुख्यालय जो आपका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। आगे बताइए कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 28 नंबर देखिए आपको बताना है कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका गठन कब हुआ था? 28 नंबर। तो आप कहेंगे सर इसका जो गठन किया गया था 1948 में किया गया था, पहली बार किया गया था। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए सही जवाब है आपका। 29 नंबर आपका आंसर क्या होगा? कह रहे हैं सर हैदराबाद होगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? आपका हैदराबाद में, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि भारत में है ना वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए भारत में बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये तो देहरादून में। विकल्प आपको सी नंबर लगा देना है। अब इसके नंबर, क्वेश्चन नंबर लग रहा है मेंशन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लीजिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित? अब नंबर नहीं रहेगा तो आप आंसर कैसे देंगे? तो नंबर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अभी हम नंबर डाल दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। ये नंबर मिसप्रिंट हो गया, 29 नंबर था ना ये। 29 के बाद ये कौन सा नंबर आएगा? 30 नंबर है ये। 30 नंबर में देहरादून है।
ये 31 नंबर प्रश्न है आपका। कौन सा नंबर है? 31। बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय आपका जो है ना, ये वाशिंगटन डीसी में। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर बताइए कि लिखा हुआ है राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हाँ ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 32 नंबर आपको बताना है। और कह रहे हैं सर ये आपका है नागपुर में है। नागपुर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय, यहाँ पर बताइए केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI ये कहाँ पर स्थित है? 33 नंबर बताना है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका दोस्तों चेन्नई में। कहाँ पे है ये आपका? चेन्नई में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार चेक कर ले रहे भैया। कहाँ पर स्थित है? 33 नंबर। आवाज तो आ रही है, आवाजिया तो आ रही ना। कोई दिक्कत है? नेट खत्म हो गया होगा आपके फोन का कह रहे हैं। तो नेट खत्म होने से आवाज पहले आने लगती है क्या? ऐसा भी होता है। नोबेल पुरस्कार बताइए प्रतिवर्ष कहाँ भैया बांटे जाते हैं? तो आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, स्टॉकहोम है ना, स्वीडन की राजधानी है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल भैया आप जानते ही होंगे, उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, स्वीडन के निवासी थे, है ना। बिल्कुल सही है, डायनामाइट का उन्होंने आविष्कार, डायनामाइट हाँ उन्होंने ही किया था। ये प्रश्न आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में बताइए नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? देखिए अर्थशास्त्र जो है आपका बाद में ये शुरू हुआ था आपका नोबेल पुरस्कार 1968 में। तो अब आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, हालांकि पहले 5 ही थे। तो ये जो आपका दिया जाता है याद रखिएगा, ये आपका जो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है ना उसके द्वारा आपका दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? देखिए पहला पुरस्कार भैया 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, साहित्य के लिए मिला था, गीतांजलि है ना, गीतांजलि। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये प्रश्न हमने कई बार कराया है कि जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार करा चुके हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 38 नंबर की, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? 38 नंबर बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ये पुरस्कार इनको भैया दिया गया था 1976 में दिया गया। कब दिया गया था? 1976 में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो बांग्ला कृति थी, रचना थी, उसका नाम क्या था? प्रथम प्रतिश्रुति नाम था। क्या नाम था? प्रथम प्रति और आपका श्रुति, है ना, इसके लिए आपका दिया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? 39 नंबर आपको बताना है। तो सबसे पहले मिला था भैया श्रीमती देविका रानी को मिला था। कब मिला था? तो आप कहेंगे सर 1969 में। 1969 में मिला था, जब किसी के जन्म नहीं हुआ होगा हम लोगों में से, तभी इनको मिला था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? हमने कई बार बताया है ना, ये हमने प्रश्न कई बार कराया है। ये आपके थे ना, ये खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान लगा दीजिए 40 नंबर का डी। हाँ बिल्कुल सही है। ये प्रश्न, ये जो इनको पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न जो है 1987 में दिया गया था। कह रहे सर नेल्सन मंडेला को भी तो दिया गया था, अफ्रीकी राष्ट्रपति थे आपके, ये इन्हें दिया गया था। ठीक है, दूसरे नंबर के थे ये भैया, ये दूसरे नंबर के थे। हमने आपसे पूछा है पहले नंबर पे, पहले इनको दिया जाता है, इनको दिया जाता है 1990 में। इनको कब दिया जाता है? 1990 में, है ना। 1990 यानी दूसरे नंबर के हैं ये। पहले में खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे में नेल्सन मंडेला, दोनों सही थे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे पूछेगा तब लगाओगे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? देखिए महिला की ही बात कर रहे हैं, तो ये आपकी भैया आपकी हैं इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही जवाब है। इन्हें 1971 में मिला था, 1971 में मिला था, है ना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी आपको, और यहाँ पर प्राप्त करने वाली पहली महिला भी थी भारत रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 42 नंबर आपसे पूछा गया है।
तो कहेंगे सर बहुत आसान प्रश्न पूछ लिए हैं। बछेंद्री पाल। देख लेते हैं किसका किसका जवाब आ रहा है। कमेंट देखिए सभी लोग करते रहिए, जिनका आंसर आ रहा है आगे बढ़िए। यहां पर पूछा गया कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। 43 नंबर देखिए आपको बताना है। हाँ, न्यूक्लियर विज्ञान के जनक जो माने जाते हैं ना, वो आपके कौन है भैया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। इन्हें न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहते हैं। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको याद रखना है। एक वायुयान दुर्घटना में 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती, ये भी आपको याद रखना है। वायुयान इनका दुर्घटना में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। ये आपका मनाते हैं 5 जून को, है ना। 5 जून को मनाते हैं। आसान प्रश्न था आपका ये। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ये भी आसान प्रश्न है आपका। 22 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ पर बताइए, इनमें से बताइए संस्थाओं में से कौन संस्था ने अक्टूबर 2 को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? बताइए कौन संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का जवाब आपका आ रहा है विकल्प नंबर ए नंबर कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सांडों की जो लड़ाई है ना, ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जो सांडों की जो आपस में लड़ाई होती है, देश का राष्ट्रीय खेल भी है, और उस देश का नाम है आपका स्पेन। याद रखिएगा, विकल्प आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, वन महोत्सव बताइए किससे संबंधित है? वन महोत्सव जो आपका है ना, ये इसका संबंध आपका है पेड़ लगाने से होता है, पेड़ काटने से नहीं, पेड़ लगाने से होता है। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। और अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? 1959 तक देखिए आपको बताना है कि यहाँ पे बताना है आपको कि पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। पहले आपकी थी 1959 तक कराची, अब कौन सी है? अब वर्तमान में राजधानी इस्लामाबाद है। ये वर्तमान की राजधानी है, वर्तमान में है आपकी। पहले आपकी कराची थी 1959 तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर पूछा गया कि भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। 50 का आंसर क्या होगा? और 50 नंबर कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए बी, पर्यावरण और वन। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। कंगारू किस देश का प्रतीक है? चलिए 51 नंबर बताइए। कंगारू जो है किस देश का प्रतीक है? कंगारू, ये आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं? कंगारू। कई बार आपने पढ़ा होगा। लाहौर कह रहे हैं। लाहौर तो भैया वो शहर है आपका, राजधानी थोड़ा है ना। वो तो पाकिस्तान में आपका पड़ता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इनमें से कौन सा नृत्य भैया गोवा का लोक नृत्य है? यहाँ पर 52 नंबर बताना है। तो गोवा का जो लोक नृत्य है आपका फुगड़ी है। कौन सा है? फुगड़ी, है ना। फुगड़ी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? 53 नंबर आपको बताना है। तो ये आपका जीता था 2011 में। विकल्प आपका डी नंबर होगा। हाँ, इसमें 3 देश थे, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना। संयुक्त रूप से आपका आयोजित किया गया था। इसमें जीता कौन था भैया आपका? 2011 में। अगला प्रश्न बताइए कि भारत में जो आपका प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका ये 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है 28 फरवरी। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ हमने प्रश्न आपसे बोला था कि लास्ट में हम आपको कराएंगे। यहाँ पर हमारे कुछ विश्व के प्रमुख देश हैं, राजधानियाँ हैं, है ना। एक बार इनको देख लेते हैं। बस इतना ही टॉपिक है राजधानियाँ देश के बारे में, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है, 1-2 पेज होंगे। चलो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं।
विश्व के प्रमुख जो आपके देश हैं, राजधानी है, उनके एक बार थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देशों की अगर हम बात करेंगे, जैसे आपका यहाँ पर बोत्सवाना है, देश है, इसकी राजधानी क्या है भैया? गैबरोन है। पुला यहाँ की मुद्रा चलती है ना। इसकी मुद्रा कौन सी भैया? पुला है। कोमोरोस एक देश है, इसकी राजधानी मोरोनी है और इसकी मुद्रा आपकी फ्रांसीसी फ्रांक है। कनाडा की राजधानी ओटावा कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है आपका ये, और यहाँ की मुद्रा आपकी डॉलर चलती है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, आपको आराम से याद रहेगा, इसकी मुद्रा याद रखिएगा पीसो, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। मैक्सिको की जो आपकी मुद्रा है वो कौन चलती है? पीसो चलती है, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के आप लोग जानते हैं वाशिंगटन डीसी है, डॉलर चलता है। जमैका, जमैका की भैया कौन सी राजधानी है? ये किंगस्टन, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। मुद्रा यहाँ पे इसकी डॉलर चलती है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। जमैका की जो राजधानी है किंगस्टन है आपका। आगे बात करेंगे ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है, याद रहेगा, ब्राजील से ब्रासीलिया, रियल यहाँ पे मुद्रा है, इसकी मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है आपका ये। इसके बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। ये इसकी मुद्रा भी पीसो चलती, कौन सी भैया? पीसो है। त्रिगनाट टोबैको की हमने कई बार बताया, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन क्या है? इसकी आपकी राजधानी है, अब मुद्रा आपकी डॉलर चलती है। भारत की राजधानी आप जानते हैं नई दिल्ली, रुपया सभी को पता। चीन की बीजिंग है और यहाँ पे आपकी कौन चलती है? रेन मिनबी, है ना, ये मुद्रा है आपकी। मूल इकाई क्या थी? युवान। आगे बढ़ेंगे मंगोलिया, मंगोलिया की हम बात करेंगे तो उलान बटोर, ये कई बार हमने बताया है, मंगोलिया की राजधानी है और यहाँ पे मुद्रा आपकी चलती है तुगरिक। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ये भी रुपया आपको याद रहेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू, रुपया, ये भी याद रहेगा। श्रीलंका की ये आपकी विधायी राजधानी है जयवर्धनपुर कोटे, और कोलंबो आपकी कार्यकारी न्यायिक है, यहाँ भी रुपया चलता है आपका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा टका है, बांग्लादेश की टका कई बार पूछ लिया गया है। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है ना, और इसकी जो मुद्रा न्यूगल्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये जो न्यूगल्ट्रम इसकी मुद्रा है ना भूटान की, इसको याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आपका बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है, न्यूगल्ट्रम। ईरान की, म्यांमार की देखिए नैपिडा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ना, राजधानी याद रखिएगा म्यांमार की नैपिडा है, इसकी मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है आपका क्यात, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है म्यांमार वाला। ईरान की राजधानी की बात करेंगे तेहरान है, मुद्रा आपकी ये क्या है? यहाँ पे रियाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला आपका है कुवैत, कुवैत में बात करेंगे तो कुवैत सिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिनार, यहाँ के पास मुद्रा याद रखना, कुवैत में जो मुद्रा आपकी चलती है ना वो चलती है दिनार। कौन चलती है भैया? आपकी दिनार चलती है ना, इतना याद रखिएगा। अफगानिस्तान की राजधानी भैया काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, और यहाँ की जो मुद्रा है आपकी क्या चलती है? अफगानी। इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ दिनार चलता है, दिनार। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता प्रस्तावित है, राजधानी इसकी भैया क्या है? देखो प्रस्तावित है आपकी नुसंतारा, है ना, ये राजधानी इसकी प्रस्तावित है, और यहाँ भी रुपया चलता है आपका। इजराइल की राजधानी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जेरूसलम है, और यहाँ की जो आपकी मुद्रा है ये न्यू शेकेल है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपका ये न्यू शेकेल, है ना। न्यू शेकेल क्या है? यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी की बात करेंगे कुआलालंपुर करके है, और डिंगित यहाँ पे, ये भी कई बार आया है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका। तुर्की की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुर्की की राजधानी, और मुद्रा आपकी चलती ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। लीरा, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, तुर्की की अंकारा और मुद्रा आपकी लीरा है। मालदीव की देखिए, इससे प्रश्न आपका आना ही है, मालदीव की राजधानी माले, ये भी कई बार पूछा गया है, यहाँ रुपया चलती है, रुपया नहीं रुपया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, यहाँ पे मुद्रा आपकी क्या चलती है? वान चलती है। वियतनाम की, ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, हनोई वाला, यहाँ पे डोंग चलती है, कौन सी भैया मुद्रा है? डोंग। थाईलैंड की राजधानी याद रखिएगा बैंकॉक है, ये सभी को याद होगा मोस्टली, और इसकी मुद्रा याद रखिएगा बहत है, कौन सी है? बहत है। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी है, और यहाँ पे मुद्रा दिरहम चलती है, कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपका दिरहम वाला, दिरहम कई बार पूछ लिया गया है, यूएई वाला जो आपका दिया है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, और थोड़े और बचे हैं। सऊदी अरब की बात करेंगे भैया, यहाँ पे रियाद है और रियाल चलती है यहाँ पे। ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा आपकी डॉलर चलती है। कतर की दोहा है, यहाँ पे रियाल चलती है। ओमान की मस्कट, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपका। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा आपकी रियाल चलती है। जॉर्डन की अम्मान है और यहाँ दिनार चलती है। जापान की टोक्यो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मुद्रा येन, कई बार पूछा गया है।
रूस की राजधानी भैया मॉस्को है, यहाँ पे मुद्रा आपकी रूबल चलती है। क्या चलती है? रूबल, रूस की। चलिए बस थोड़े और बचे जरा से, एक ही पेज होगा। अब आगे आते हैं सीरिया, ये भी कई बार पूछा गया है। सीरिया इंपॉर्टेंट है। दमिश्क, इसकी क्या राजधानी है? पाउंड यहाँ चलता है। सिंगापुर की सिंगापुर है, डॉलर चलता है। नॉर्वे की ओस्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की मुद्रा है क्रोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और ये क्रोन, ये कई बार पूछा गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जानते हैं, यहाँ मुद्रा आपकी यूरो चलती है। स्वीडन की स्टॉकहोम है राजधानी और मुद्रा आपकी क्रोन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की लंदन है राजधानी, तो पता ही है, और यहाँ चलता है पाउंड। यूक्रेन की राजधानी क्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जो मुद्रा आपकी चलती है हिरेमनिया करके। आगे आते हैं सर्बिया। सर्बिया की आपकी राजधानी बेलग्रेड है और यहाँ मुद्रा आपकी दिनार चलती है। कौन चलती है? दिनार। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि राज्य और राजधानियाँ और मुद्रा से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए थे। और यहीं तक प्रश्न आपके हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को